वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव्स। तो ये डेरिवेटिव्स एक एप्लीकेशन हम ले रहे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड जर्क। जर्क अभी ये जो पॉइंट है जर्क इस बार नया आ गया है आपके सिलेबस में। तो लेट अस सी व्हाट इज दैट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड जर्क एंड हाउ दिस डेरिवेटिव्स इट कैन बी यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड द जर्क। स्टूडेंट्स अभी देखिए, जब आपका एक डिस्प्लेसमेंट रहेगा, डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली इट इज अ फंक्शन ऑफ द टाइम। मतलब एक डिस्प्लेसमेंट सपोज मैंने एस रिप्रेजेंट कर दिया तो ये हो जाएगा आपका फंक्शन हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ द वेरिएबल, इट इज द टी। जब मैं इसका डिफरेंशिएशन लेता हूँ, सो डिफरेंशिएशन ऑफ यस विथ रिस्पेक्ट टू टी जब ए हो जाएगा तो दिस बिकम वेलोसिटी, दिस बिकम वेलोसिटी। और जब मैं यहाँ पे इसकी वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन लेता हूँ dv अपॉन dt तो ये हो जाएगा इट इज एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। लेकिन जब मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मतलब एक्सेलरेशन, यहाँ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt और फिर v क्या हो जाएगा ds अपॉन dt, यहाँ पे dt तो ये हो जाएगा d2s अपॉन dt स्क्वायर। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट का मैंने 2 टाइम्स वहां पे डेरिवेटिव लिया तो मुझे मिल जाएगा एक्सेलरेशन। और फिर से मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन का मैं डेरिवेटिव लेता हूँ, एक्सेलरेशन डेरिवेटिव ऑफ एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट बिकम द जर्क, दैट बिकम द जर्क। और इसको मैं यहाँ पे ऐसा भी कर सकता हूँ डी ए अपॉन डी टी और इट इज डी ए अपॉन डी टी। तो ए को हम लिखेंगे यहाँ पे डी वी अपॉन डी टी और इट इज डी टी। So it is d2v upon dt square और it is d cube s upon dt cube। मतलब यहाँ पे हम सीधा यहाँ पे समझ के ले सकते हैं, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट मिला है तो हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। जर्क के टर्म्स क्या होगी, अगर सडनली चेंज इन द एक्सेलरेशन होता है, सपोज व्हीकल स्मूथली जा रहे, वेलोसिटी चेंज हो रही, एक्सेलरेशन वहाँ पे क्रिएट हो रहा है, लेकिन सडनली ब्रेक अगर लगा दिया तो suddenly there is a velocity, it is having some 60 kilometer per second to the 0 kilometer per second, so that become the jerk। मतलब suddenly change in the acceleration that will cause to create the jerk और ये jerk terms रहेगी। तो आपको velocity, acceleration and jerk time find करने का है, आपका इक्वेशन मिल जाएगा यस। तो अगर मैं इसका एक बार डेरिवेटिव लेता हूँ ds अपॉन dt तो ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी। अगर मैं 2 बार लेता हूँ d2s बाय dt स्क्वायर दैट इज dv अपॉन dt तो ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन। अगर मैं 3 बार डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लेता हूं तो ये हो जाएगा आपका जर्क। तो ये आपके 3 टर्म्स इंपॉर्टेंट है और ये 3 टर्म्स आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे वेलोसिटी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और जर्क रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अभी इसके ऊपर हम प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो इसके ऊपर अभी हम प्रॉब्लम लेंगे। एक प्रॉब्लम आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। अ कार इज मूविंग इन सच अ वे दैट द डिस्टेंस कवर इज गिवन बाय s इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 3t, s इज इक्वल टू 4t square plus 3t, where s is in meter and t is in second. What would be the velocity and acceleration of a car at t is equal to 20 second? मतलब v और acceleration a कब at t is equal to 20 second कितने रहेंगे, हमें ये फाइंड करने का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो s is equal to 4t square plus 3t, मुझे वेलोसिटी तो पता है v is equal to what ds अपॉन dt, v is equal to ds अपॉन dt, मतलब मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा 4t स्क्वायर प्लस 3t अपॉन dt। तो ये हो जाएगा आपका 8t प्लस 3, तो ये एक्सप्रेशन मिल गया। और एक्सेलरेशन चाहिए मुझे, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू dv बाई dt, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 8t प्लस 3 अपॉन t, तो ये हो जाएगा आपका 8। तो यहाँ पे आप देख सकते हो v इज इक्वल टू 8t प्लस 3, लेकिन t मुझे कितना है 20 सेकेंड। तो यहाँ पे जब मैं पुटअप करूंगा 8 इंटू 20 प्लस 3, सो इट इज 8 इंटू 160 प्लस 3, सो इट बिकम 163
मीटर पर सेकंड, ये रहेगी आपकी वेलोसिटी। उसके बाद एक्सेलरेशन, इट डजंट डिपेंड्स ऑन द टी, मतलब यहाँ पे टी मिल आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो ये क्या होगा, इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन, मतलब हर एक टाइम पे आपका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। तो इस मोशन को कहा जाता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन विद द एक्सेलरेशन। तो आपको यहाँ पे करने का, अगर यहाँ पे टाइम, इट डजंट डिपेंड्स ऑन द टाइम, अगर टाइम पे डिपेंड नहीं है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब इसका जो एक्सेलरेशन मिल जाएगा वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन रहेगा। अभी कभी कभी जर्क भी पूछा जा सकता है, जर्क क्या होगा, डी अपॉन डी टी, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। ऑब्वियसली वी नो द जर्क इज व्हाट, इट इज सडनली चेंज इन द एक्सेलरेशन, यहाँ पे लेकिन कांस्टेंट मिल रहा है तो हमें वहां पे जर्क जीरो मिल रहा है, सो इट इज जस्ट एडिशनल। तो इस वे से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है कि हाउ टू सॉल्व द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड जर्क, बहुत ही सिंपल है। डिस्प्लेसमेंट दिया जाएगा, उसके बाद वेलोसिटी फाइंड करने का है तो आपको एक डेरिवेटिव फाइंड करने के, एक्सेलरेशन फाइंड करने का है तो 2 बार डेरिवेटिव फाइंड करने के, और जर्क फाइंड करने का है तो 3 बार डेरिवेटिव फाइंड करने के। दैट इज द बेसिक कंसेप्ट। सो प्लीज नोट डाउन दिस, देन विल टेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय s इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 5t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 3, फाइंड द टाइम व्हेन द एक्सेलरेशन इज 14 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी एंड द डिस्प्लेसमेंट एट दैट टाइम। मतलब यस तो मुझे मिला है, यस कितना है 2t क्यूब माइनस 5t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 3, तो मुझे फर्स्ट फाइंड करने का है, लेकिन एक्सेलरेशन वहां पे दिया है आपको, एक्सेलरेशन कितना है 14 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, फिर मुझे वेलोसिटी भी फाइंड करने की है और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करने के ड्यूरिंग दैट टाइम। सो यहाँ पे फिर मुझे पहले टाइम फाइंड करना पड़ेगा, t इज इक्वल टू हाउ मच, सो v इज इक्वल टू हाउ मच, s इज इक्वल टू हाउ मच एट टाइम इक्वल टू t, जो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो आप s देख सकते हो, मुझे यस से मैं वेलोसिटी फाइंड कर सकता हूं, इट बिकम ds अपॉन dt, तो ये हो जाएगा आपका 6t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 4, 3 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल जीरो आ जाएगा। एक्सेलरेशन हो जाएगा dv अपॉन dt, तो ये हो जाएगा 12t माइनस 10, लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको यहाँ पे दे दिए, तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 14, तो 12t इज इक्वल टू 24, सो t इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 सेकंड। तो फर्स्ट मुझे आंसर मिला है t इज इक्वल टू 2 सेकंड। उसके बाद मुझे समझ में आ रहा है आपको, सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप आप देखिए, केयरफुली देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली आपको फ्लो समझ में आ जाएगा। तो t मिला है मुझे, लेकिन उसके बाद मुझे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का है। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट जब हम फाइंड करेंगे तो मुझे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन चाहिए। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या है, 6t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 4, लेकिन यहाँ पे मुझे अभी t की वैल्यू मिल गई, तो t की वैल्यू मैं जब पुटअप करूंगा तो 6 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2 प्लस 4, कैलकुलेशन कीजिए आंसर आ जाएगा आपका। तो इट इज 6 2 इंटू 4 इंटू 6 दैट इज 24 माइनस 20 प्लस 4, तो आपका आंसर मिल रहा है 8, सो इट इज 8 फीट पर सेकेंड। वेलोसिटी आपको मिल रही है 8 फीट पर सेकेंड। एक्सेलरेशन भी यहाँ डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का है मुझे, डिस्प्लेसमेंट मैं इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 3, तो आप ये सॉल्व कीजिए, 2 इंटू इट इज 8 is 16 माइनस 4 4 5 20 प्लस 8 प्लस 3, तो आपको ये इक्वेशन मिल रहा है माइनस 4 प्लस 3 7 आई थिंक, सो 7 फीट। कैलकुलेशन चेक कीजिए एक बार एंड नोट डाउन दिस। यहाँ पे माइनस है, तो माइनस 16 माइनस 20 4 माइनस 4
80 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 1। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे समराइज आंसर, यस इज इक्वल टू 1 फीट, v इज इक्वल टू 8 फीट पर सेकेंड और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो ये हमारा पूरा आंसर रहेगा। नोट डाउन कीजिए स्टेप बाय स्टेप और एक बार फिर से सॉल्व कीजिए बाय योर सेल्फ। ट्राई टू सॉल्व बाय योर सेल्फ इन योर नोटबुक, so definitely you will get the confidence with this type of the questions. Now the next application for the derivatives, it is the derivatives as a rate of measure. जब हमें फंक्शन है y is equal to f of x, first understand the basic what is the rate of change of measure. y is equal to f of x, ये तो फंक्शन मिल रहा है, लेकिन x की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही है x1 टू x2, x की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही है x1 टू x2। तो मुझे चेंज इन द x डेल्टा x क्या मिलेगा, यहाँ पे चेंज इन द x क्या मिलेगा, x2 माइनस x1, दैट इज द चेंज इन द x। और डेल्टा y क्या मिलेगा, मुझे पहले फंक्शन लेना पड़ेगा f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1, ये मुझे मिलेगा डेल्टा y। अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, तो मिल जाएगा मुझे f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस x1, और इस वैल्यू को बोलेंगे हम एवरेज रेट चेंज मेजर, गेटिंग। और जब हम यहाँ पे लिमिट हम करेंगे, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, दैट इज लिमिट x2 is changing toward the x1, f of x2 minus f of x1 upon x2 minus x1। तो इसको बोलेंगे हम इंस्टैंटेनियस रेट चेंज। तो ये डेरिवेटिव्स की एप्लीकेशन है और इसको हम डायरेक्टली dy बाय dx कर सकते हैं। तो सिंपल है, एज रेट ऑफ मेजर जब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रहेगा, लेकिन x यहाँ पे चेंज हो रहा है फ्रॉम x1 टू x2, तो जो चेंज होगा तो x2 माइनस x1, इसको कहेंगे हम चेंज इन द x। तो जब हमें यहाँ पे चेंज मिल रहा है तो ऑब्वियसली फंक्शन में भी चेंज होगा, तो पहले x2 पुटअप कीजिए तो y2 मिल जाएगा, मतलब y2 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा f ऑफ x2 और y1 मिल जाएगा f ऑफ x1, और इसमें चेंज y2 माइनस y1, दैट इज नथिंग बट द डेल्टा y, तो ये हो जाएगा f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1। जब हमें डेल्टा y अपॉन डेल्टा x करेंगे तो ये हो जाएगा एवरेज रेट ऑफ चेंज f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस x1, और लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, जब हम लिमिट लेंगे पर्टिकुलर टू दैट इंस्टेंट, पर्टिकुलर गिवन इंस्टेंट, तो इसको बोलेंगे हम इंस्टैंटेनियस रेट चेंज। तो ये कंसेप्ट है रिगार्डिंग द डेरिवेटिव्स एज अ रेट चेंज। अभी इसके ऊपर एक नोट डाउन कीजिए पूरे फॉर्मूले जैसा बेसिक यहाँ पे हमने एक्सप्लेन करके लिया है, और उसके बाद हम प्रॉब्लम लेंगे डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ चेंज। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हमने यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर है, डिपेंड्स ऑन द डेरिवेटिव्स ऑफ रेट मेजर। प्रॉब्लम पहले रीड कीजिए। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड क्वाइट इनटू अ लेक and waves in the form of circle are generated. The radius of circular waves increases at the rate of 5 cm per second, and at the instant when the radius of circle is 8 cm, how fast area enclosed in the increasing। मतलब हमें क्या फाइंड करने का है, पहले ये नोट डाउन कीजिए। तो इंक्रीजेस एट द रेट, मतलब ये सेंटीमीटर और सेकेंड है, मतलब सेंटीमीटर रेडियस है, तो ये ऑब्वियसली इसकी वैल्यू क्या होगी, dr अपॉन dt। रेडियस और टाइम सेंटीमीटर पर सेकंड, ये होगा 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कल, सो r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट एरिया इज एनक्लोज्ड इन द इंक्रीजिंग मतलब ये डेरिवेटिव आएगी, तो ये हो जाएगा dA अपॉन dt। सो आई हैव टू फाइंड आउट दिस dA अपॉन dt। तो यहाँ पे सर्कल तो जनरेट हो रहा है, मतलब एरिया का मैक्सिमम जब इंक्रीजिंग होगा तो वहां पे मुझे सर्कल जनरेट हो रहा है, शेप तो सर्कल है, तो एरिया ऑफ द सर्कल इज गिवन बाय एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, सो dA अपॉन dt इज इक्वल टू 2 पाई r,
लेकिन यहाँ पे टी नहीं है, तो यहाँ पे डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा, डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा। लेकिन डी आर अपॉन डी टी कितना है 5 सेंटीमीटर और आर कितना है 8 सेंटीमीटर। सो डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू 2 पाई, आर तो 8 मिल गया मुझे, डी आर बाई डी टी कितना है 5, सो इट इज 40 इंटू 2 दैट इज 80 पाई, ये डी ए अपॉन डी टी आ गई। तो मुझे डी ए अपॉन डी टी मतलब व्हेन r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर इंक्रीजिंग एरिया मिल रहा है मुझे डी ए अपॉन डी टी दैट इज 80 पाई सेंटी, अभी एरिया का यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर एंड टी इट इज सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इस तरह हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ चेंज। तो बहुत ही सिंपल है, एक बार फिर से नोट डाउन कीजिए तो आपको आइडिया आ जाएगी हाउ वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द डेरिवेटिव्स एज अ रेट ऑफ मेजर। So second problems depends on this rate of measure. Water is being poured at the rate of 36 meter cube per second in a cylindrical vessel of a base of radius 3 meter. Find the rate at which the water level rising. अभी आप यहाँ पे जब rate बोल रहे हैं मतलब it is the derivative of something. So water level is being poured at the rate वर्ड आ गया तो it is 36 मीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब मीटर क्यूब वॉल्यूम रहेगा, तो ये हो जाएगा dv अपॉन dt, dv अपॉन dt, तो मुझे मिल रहा है 36 मीटर क्यूब पर सेकेंड। सिलेंडर है इन अ वेसल, ओके, ऑफ अ बेस ऑफ रेडियस, तो r की वैल्यू यहाँ पे मुझे दिया है प्रॉब्लम में, इट इज 3 मीटर। फाइंड द रेट एट विच वाटर लेवल राइजेस, मतलब मुझे हाइट फाइंड करने का रेट है, मतलब dh अपॉन dt फाइंड करने का है, ओके। तो dv अपॉन dt, तो वॉल्यूम का हमें फॉर्मूला मालूम है सिलेंडर, इट इज पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अभी यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच, आर की वैल्यू पता है, व्हेन आर इज इक्वल टू 3, सो वी इक्वल टू इट इज 3 स्क्वायर, सो इट बिकम 9 पाई एच, 9 पाई एच। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, dv अपॉन dt इज इक्वल टू 9 पाई एच है, मतलब ये dh अपॉन dt है। यहाँ पे कंफ्यूजन आपका हो सकता है, आप वैल्यू डायरेक्टली dh अपॉन dt ये पुटअप करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन दिस इज द रॉन्ग, क्योंकि हमें क्या फाइंड करने का है dh अपॉन dt। जब dh अपॉन dt मुझे फाइंड करने का है तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा यहाँ पे, dh अपॉन dt इक्वल टू 1 अपॉन 9 पाई dv अपॉन dt, dv अपॉन dt। यहाँ पे मुझे वैल्यू मुझे dv अपॉन dt की मालूम है, तो dh अपॉन dt इक्वल टू 1 अपॉन 9 पाई dv अपॉन dt इज 36, सो इट इज 36 मल्टीप्लाई कीजिए 4, सो dh अपॉन dt इज इक्वल टू 4 अपॉन पाई, हाइट है मतलब मीटर पर सेकेंड, ये रहेगा आपका जो वाटर लेवल राइज हो रहा है इसका रेट रहेगा 4 अपॉन पाई मीटर पर सेकेंड। प्लीज नोट डाउन दिस। तो सिंपल प्रॉब्लम्स है, जैसा हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में ज्योमेट्री स्टडी किया है। ज्योमेट्री का फर्स्ट पार्ट ज्योमेट्री का था हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट नॉर्मल, उसके बाद वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और जर्क, इसके ऊपर प्रॉब्लम ली हमने, और इसके बाद हमने फाइंड किया है हाउ टू फाइंड द रेट ऑफ मेजर। रेट वर्ड आ गया तो सिर्फ आप उस यूनिट से भी रिलेट करके आप इक्वेशन फाइंड करके वहां पे सिर्फ डेरिवेटिव फाइंड करने का गिवन वैल्यू पुटअप करो और डेफिनेटली आपको आ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स एक बार प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली इट विल हेल्प टू क्रैक यूर JEE एंड CET PCM। तो एक बार फिर से प्रॉब्लम सॉल्व करके बेसिक कैलकुलेशन भी एक्यूरेसी आना चाहिए, तो कैलकुलेशन आल्सो गो फॉर द कैलकुलेशन बाय योर सेल्फ ओनली, और पेपर के ऊपर हर एक प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए जैसा हम ले रहे हैं यहाँ पे। तो कल हम जो एक्सरसाइज 2.1 है जो अपने स्टेट बोर्ड की,
वो प्रॉब्लम हम एक्सरसाइज 2.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के लगभग 3 सेशन हो गए हमारे, तो 3 सेशन पूरा एक बार आज रिवाइज कीजिए। आज का वर्क ही इतना आपको है कि 3 ही सेशन रिवाइज करें, जितने प्रॉब्लम्स हमने लिए एक बार फिर से वो रिवाइज कीजिए, प्रॉब्लम ट्राई कीजिए खुद सॉल्व करने से। सिर्फ प्रॉब्लम लेके आपको सेशन में हमने जितने प्रॉब्लम्स लिए उतने प्रॉब्लम हमें सॉल्व करने का है, क्योंकि हमने प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसे रेक्टिफाई किए जो हर तरफ यहाँ पे कवर कर सकते हैं। लेकिन इतना अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो आपको इतनी मैच्योरिटी आ जाएगी कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, किसी भी वे से डिफाइन करेंगे। तो इतना हमने सॉर्टेड प्रॉब्लम लेके यहाँ पे हम सेशन में सॉल्व कर रहे हैं। तो एक बार फिर से आज आप सेशन 1, 2, 3 और आज के सेशन जो हो गए तो पूरा एक बार प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, तब आपकी कल की एक्सरसाइज है तो डेफिनेटली आपको बहुत इजी लगेगी। तो दिस इज द इंस्ट्रक्शंस आई वुड लाइक टू टेल यू, सो दैट एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। प्रॉब्लम आपको सिर्फ रिवाइज करने का है, आपको ही करने का है, और कैलकुलेशन एक्यूरेसी के ऊपर वहाँ पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन आपको देने का है। तो ये सेशन आज हम कंक्लूड करेंगे। कल इसी टाइम पे फिर नया सेशन जो एक्सरसाइज 2.1 है वो स्टार्ट करें। तो कल के सेशन से आने के पहले आपको पूरे सेशन कंप्लीट होना चाहिए। सो दैट इज द इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पे मैं फॉलो करने की है कल के लेक्चर के लिए। अगर आप नहीं करेंगे तो कल का लेक्चर, क्योंकि कल के एक्सरसाइज है वो डिफिकल्ट जा सकती है, तो इसलिए आपको फिर से रिवाइज कीजिए और डेफिनेटली यू विल गेट द कॉन्फिडेंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स डिपेंड्स ऑन दिस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको सेशन लाइक हुआ है तो प्लीज हिट योर लाइक बटन। थैंक यू।